हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सारे स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे। ये जो व्लॉग है ना, वो उसी दिन का व्लॉग है जो मैंने पिछले कल अपलोड किया था, उसी का कंटिन्यू पार्ट है। और मेरे पास मैंने कुछ शूट नहीं किया था, लेकिन मेरे को ये वाली क्लिप मेरे पास बची हुई थी, मतलब इस दिन की ही, बाकी की आगे की क्लिप बची थी। तो मुझे लगा कि मैं इसी को पोस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों के बहुत मतलब ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि हाँ रोज़ बनाया करो वीडियो, रोज़ बनाया करो वीडियो। कोई मुझे फिर मैसेज भी कर रहा है कि इतने दिन तक कहाँ थी, हाँ वीडियो नहीं बना रही है, ये वो। सो मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कभी कभी कि मैं अपने आप को शायद कुछ ज़्यादा ही अंडररेट कर रही हूँ, कि मेरे व्लॉग शायद लोगों को पसंद नहीं है, या फिर मतलब वो बोर करती हूँ मैं, या फिर मेरे पास कुछ दिखाने लायक नहीं है। पर जब मैं ऐसे ऐसे आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ या फिर मैसेजेस पढ़ती हूँ, तो फिर मेरा मन करता है कि चल यार बना लेती हूँ, एटलीस्ट लोगों को पसंद है, मतलब चाहे पता नहीं भाई बातें पसंद है, मेरा काम पसंद है, या कुछ भी, मतलब पर है पसंद। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लास्ट व्लॉग में भी आप लोगों ने देखा ही था ये वाला, कि हाँ मैं मतलब यहाँ पे जो है वो रॉकी की कंघी कर रही हूँ इसके बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको जो कंघी कर रही हूँ, और इसके इतने सारे बाल निकल गए, आप देख सकते हो नीचे कितने ज़्यादा बाल इसके झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इतने तो मेरे सर पे नहीं है जितने इसके मैंने निकाल दिए हैं बाल। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर मैंने वैसे ऑलमोस्ट सारे घर में झाड़ू मार लिया था, बस यही वाला पोर्शन रहता था झाड़ू मारने के लिए, जो हमारे नया घर है, मतलब उसके साथ वाला बाहर का जो आंगन है। और फिर यहाँ पे आता है ध्रुविन, और ध्रुविन को पता लग जाता है कि मम्मा ने लगाया है फ़ोन। उसके बाद वो आके मेरे फ़ोन को ज़ब्त कर लेता है, और उसके बाद मेरा फ़ोन काफ़ी देर तक नहीं मिलता है मुझे और ये हमेशा का होता है, क्योंकि जब मेरा फ़ोन ट्राइपॉड पे लगा हो ना, तो उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है शायद फ़ोन की, कुछ तो है मतलब इसमें, तो इसलिए वो झपट पड़ता है मेरे फ़ोन के ऊपर। तो अभी टाइम हो गया है दिन के 10:30, और यहाँ पे मैं कपड़े धोने शुरू कर दिए थे, और खाना वाना सबको खिला दिया था। पापा, भैया, मम्मी, मैंने, सब ने, हमने खाना खा लिया था। उसके बाद बस कपड़े धोने का काम रहता है, और दिन की जो कॉ मिल्किंग करते हैं वो आज मम्मी कर रहे थे। वो हाथ से धोते हैं ना कपड़े, तो मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि या तो फिर मुझे बहुत अच्छे से धोने होते हैं, या तो फिर मैं बहुत फॉर्मेलिटी के साथ धोती हूँ तो अगर जब अच्छे से धोने हो तो फिर ढंग से ही धोने पड़ते हैं। तो काम धाम करने के बाद में नहाने के बाद में, उसके बाद जो है वो इसको लेके आई यहाँ पर पढ़ाने के लिए। बहुत डिफ़िकल्ट है, मतलब छुट्टियों में बच्चों को घर पे पढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इनको दादा दादी, बड़े पापा, मतलब बहुत मिलते हैं डिस्ट्रैक्शन के लिए, और ये इनको एक मौका मिलना चाहिए, ये फ़रार हो जाते हैं मतलब इनको टेंशन नहीं होती है। उसके बाद इसको यहाँ पे मैं सुलाने के लिए लेके आ गई, और बहुत मशक्क़त के बाद इसको सुलाना पड़ता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसको यहाँ पे सुलाना। हाथी राजा सुनो तो। हाथी आजा घाट ले, सुंदर आजा घाट ले, मेरे घर में आना, हल्का पूरी खाना, आओ तो खुशी में खुशी बुरा चट्टा पटाओ, चट्टा पटाल, चट्टा पटाल, चट्टा पटाल, चट्टा पटाल। अब सुनाओ चंदा मामा दूर। चन्ना मम्मा दूर सदा तो फूल कल में हाउड़ा, हल्का पूरी खाउड़ा, आओ बैठू खुशी खुशी बोले चट्टा पटा, चट्टा पटा, चट्टा पटा, चट्टा पटा, चट्टा पटा। थैंक यू। ऊपर पंखा चलता है, सुना दो। ऊपर पंखा चलता है, इससे मुन्ना का है, छोटे छोटे वो गागी, खाली बेटा वो खली, वो खली दाना ने, हाँ खाले मामा ने, मामा गे नीली राशिला, बिल्ली बिल्ली नाल पंजा, आगो की चच्चा जंजा नहीं गंजा वो हो गए गंजा। चलो अब शुरू कर लो। ये लो जनाब, जब मैं सो के उठती हूँ लगभग 3 साढ़े 3 के करीब, तो बाहर देखिए बहुत अच्छी बारिश हो रही है, और मौसम एकदम मस्त हो गया है, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन बारिश आने के बाद में थोड़ी सी राहत हो जाती है। तो यहाँ हम सबसे पहले अपने शूज़ चेंज कर देंगे, क्योंकि हम जा रहे हैं गाय के पास में, और अगर हम चप्पल में जाएंगे और गोबर लेके आएंगे साथ में पैरों में, तो सासू माँ हड्डियाँ तोड़ देगी, घर में एंट्री नहीं देगी, और 2 पन्ने का लेक्चर देगी। इसीलिए हम जूते चेंज कर रहे हैं ताकि गाय गोबर का जो काम है वो बाहर तक ही सीमित रहे। और यहाँ पे जा रहे हैं मम्मी अपने बच्चों को लेने, क्योंकि 4 बज चुके हैं, और यहाँ पे स्कूल है साथ में। तो बारिश हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, तो मम्मियाँ जो है वो बच्चों के लिए छाता लेके जा रहे हैं, और हम भी चलेंगे लाली के पास, उसको खिलाते हैं चोकर। तो ये रही जनाब लाली,
और ये रहा इसका नंदू जो कि बगल में सोया है, ये रहा छोटे वाला नंदू। और यहाँ पे इसके लिए डालेंगे हम चोकर। अनाज जो बच जाता है ना उसके बीच में थोड़ी सी हम मतलब चोकर और आटा वगैरह मिला के जो है वो दे देते हैं। सुबह भी देते हैं और इस टाइम भी देते हैं, शाम के टाइम भी देते हैं। तो यहाँ पर साथ ही साथ इसने जो है ना घास गुचर मुचर कर देती है, सारा इधर उधर फैला देती है। बहुत मुश्किल से लेके आती है मेरी सासू माँ, क्योंकि वो स्वस्थ नहीं है इतने ज़्यादा कि ऐसा काम कर सके, पर उसके बावजूद भी वो लेके आते हैं। क्योंकि सच पूछो तो मेरे पास वक्त भी नहीं होता है, क्योंकि शाम के टाइम मुझे ध्रुविन को थोड़ा बहुत पढ़ाना भी पड़ता है और सुबह का टाइम तो बहुत बिजी रहता है अंदर के कामों में, साफ़ सफाई के कामों में। और इसीलिए मम्मी निकाल के रखते हैं और लेने के लिए फिर पापा चले जाते हैं या भैया चले जाते हैं, कोई भी चले जाता है लाने के लिए, निकाल के रख देते हैं मम्मी। तो यहाँ पे ये इधर उधर फैला देती है, तो फिर इकट्ठे करके रख देती हूँ मैं थोड़ा बहुत ना। और यहाँ पे जो है वो साथ ही साथ गोबर वगैरह भी उठा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल मतलब हरा घास खा के ना वैसे ही ज़्यादा नीचे मतलब गीला गीला रहता है। तो जितनी बार भी आना है ना गाय के पास में, बस उतनी बार इसको साफ़ ही करते जाना है। गाय मतलब गोंच निकालना, गोबर निकालना, मतलब कुछ ना कुछ चला ही रहता है, हर बार ही करना पड़ता है जितनी बार भी गाय के पास आते हो। तो बस यहाँ पे अब लाली को जो वो घास वगैरह डाल देंगे और यहाँ से क्लोज़ करके हम जाएंगे घर की ओर। जैसे मैं घर की ओर बढ़ रही थी, फिर मुझे दिखाई दिया कि ओ नो, यहाँ पे तो प्लम भी है और मैंने एक भी प्लम नहीं खाया इस बार, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं वापस मुड़ जाती हूँ और यहाँ से प्लम निकाल देती हूँ, जो कि अभी कच्चे पके हैं। और मुझे इसी स्टेज में सारे फ्रूट अच्छे लगते हैं। कोई भी फ्रूट मुझे ना ज़्यादा पकने के बाद अच्छा नहीं लगेगा, सिवाय मैंगो के बाकी कोई भी फ्रूट मुझे पसंद नहीं है, ओवर राइप जो होते हैं, बस ऐसे ही अच्छे लगते हैं मुझे कच्चे कच्चे से। तो यहाँ पे मैं अपने घर की तरफ बढ़ रही हूँ और आज जो वो मम्मी और भैया जो है वो हमारे रिलेटिव के घर गए हैं। तो पापा और मैं, हम ही दो है घर पे, एक ध्रुविन है हमारे साथ में। तो यहाँ पे पापा सोए थे नीचे वाले रूम में और मैं सारी जगह ढूंढ रही थी कि पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं। उस वाले रूम में मैं देखा नहीं, क्योंकि बाहर चप्पलें नहीं थी, तो फिर मुझे लगा कि यहाँ पर तो होंगे ही नहीं। फिर मैं उनको कॉल की ऊपर जाके कि आप हो कहाँ, कहते मैं नीचे वाले रूम में सोया हूँ। मैं कहा ओके, मैंने सोचा कहाँ चले गए तो यहाँ पर अब चेंज कर देंगे हम अपने जूते और चप्पलें वापस पहन लेंगे। और आप देख सकते हो कि हमारे जो है वो पैर थोड़े बहुत गंदे हो ही जाते हैं, तो इसीलिए हम ऐसे इनको वॉश करेंगे पंचौकी के नीचे, जो कि सारे करते हैं मोस्टली। और हमारे इसको पंचौकी बोलते हैं, जहाँ से ये पानी की बूंदें जो है वो ज़्यादा लगती है छत से ना। तो ये देखिए अच्छे से पैर भी साफ़ हो गए। और अब चलेंगे हम चाय बनाएंगे पापा के लिए, क्योंकि पापा तो चाय पीते ही है शाम को। मेरा कोई ऐसा खाने की पीनी है, पर फिर मैं जब बनाती हूँ दूसरों के लिए, फिर मेरा मन करता है कि चल तू भी पी ले, इंदू लगे हाथों। उस जगह को आइडेंटिफाई लोकेट नहीं किया जा पा रहा था, किसी को देना था। दोनों ने लाल किला से एक ओला कैब बुक की और रिंग रोड पर गुरुग्राम जाते समय वो प्रगति मैदान वाली टनल में दाखिल हुए। तभी दो मोटरसाइकिलों पर सवार और बैग लूट लिया, जिसमें करीब। तो अभी इस टाइम पे बारिश रुक गई है और बारिश रुकने के बाद जो है ना मौसम मतलब इतना अच्छा लगता है ना देखने में, बाहर हरा भरा सा लगता है काफ़ी ज़्यादा। अगर तो धूप लगी ना तब तो बात ही कुछ अलग है। तो चाय मैंने बेशक पी ली थी, उसके बाद मैंने डिनर की तैयारियां भी कर ली थी, दाल वगैरह चढ़ा ली थी। फिर भी मेरा मन कर रहा था इस प्लम को कब खाऊँ कब खाऊँ कब खाऊँ। तो मैंने सोचा यार छोड़ इन दो, कुछ नहीं होता है, चाय पिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तू बैठ के तसल्ली से प्लम खा ले, पहले देखा जाएगी जो भी होगा। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर अपने लकड़ी वाले घर में, जो कि मेरा सबसे पसंदीदा घर है इस तरह से। और ये जो फ्लोर है ये भी जो है वो लकड़ियों का ही है, तख्ते बोलते हैं हमारे बोलते तोंग, बरांडा, चावड़ी, कुछ भी बोल सकते हो आप। और ये जो बैठने के लिए बना है ये भी लकड़ी का बना है, इसको कहते हैं पाटला। तो अब हम इस पे बैठेंगे, विराजेंगे और तसल्ली से प्लम खाएंगे बैठ के। यहाँ से मेरा मायका दिखता है, तो अपने मायकों को देखते देखते निहारते निहारते मैं प्लम खा रही हूँ। और मायका दिख नहीं रहा है क्योंकि धुंध पड़ी है बहुत ज़्यादा इसलिए मायका दिख नहीं रहा था। तो बैठ के आराम से तसल्ली से प्लम खा रही हूँ। इस टाइम पे जब मैं शूट कर रही थी ना, तो मुझे एक चीज़ याद आई कि मैंने बिंदी नहीं लगाई है। जब भी मैं घर पे होती हूँ ना तो मेरे माथे पे बिंदी नहीं होती है, और मुझे सारे पहले भी फेसबुक पे कमेंट करते रहते थे रील पे कि आप बिंदी नहीं लगाते, बिंदी नहीं लगाते। घर में आके पता नहीं क्यों मेरी बिंदी गायब हो जाती है तो ये देखिए आराम से बैठ के पैर फंसार के बैठे हम और तसल्ली से अपना प्लम इंजॉय कर रहे हैं। और इसको चुटकियों में अब हम फिनिश कर देते हैं पहले। और टटना ये हो गया ख़त्म। और गांव में एक फ़ायदा होता है, आप अपने खेतों में कहीं मर्जी कुछ मर्जी फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं होती। शहरों में ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि गालियाँ पड़ जाती है और झगड़ा भी हो जाता है हाँ जी जनाब, तो अब मैं आ गई हूँ शाम की जो कॉ मिल्किंग है उसके लिए।
इवनिंग टाइम पे जो कॉ मिल्किंग होती है। और इससे पहले जो है वो घास निकाला थोड़ा बहुत, क्योंकि जैसे मैंने बोला मम्मी गए थे मेहमानी में, तो वो मतलब शाम के टाइम आ गए थे टाइम पे, ऐसा तो नहीं है कि बहुत लेट आए। पर मैंने घास जो है वो निकाल दिया था। नज़दीक में तो मैं आराम से निकाल सकती हूँ, लेकिन मैं दूर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि घर के काम काज अलग होते हैं ना, तो फिर ऐसा होता है कि आसपास में तो मैं निकाल देती हूँ। और बड़ा बड़ा घास भी होता है, छोटा घास मुझसे निकाला नहीं जाता। निकाल तो लूँ पर मेरे से बांधा नहीं जाता है, वो जिस तरीके से मम्मी बांधते हैं ना उस तरीके से मुझसे बांधा नहीं जाता है। तो घर के आसपास वाला आराम से निकाल देती हूँ, क्योंकि वो लंबा लंबा घास भी है ना। तो बस यहाँ पे कॉ मिल्किंग कर ली है, और जो घास निकाल के रखा था उसको जो है वो अंदर ही हम स्टोर करके रखते हैं, खुड में ही, लाली वाले खुड में ही स्टोर करके रखते हैं। पहले लाली को जो है वो, इसको जो है वो पत्ते चाहिए होते हैं शाम के टाइम ज़रूर। घास तो चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इसको पत्ते भी चाहिए होते हैं, जैसे परकैन हो गया, खड़क हो गया, मतलब कुछ भी, मतलब भेड़ वगैरह इसको ज़रूर चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो है वो, ये शायद खड़क है मेरे ख्याल से, तो वो है, पापा ला के रखते हैं हमेशा, तो बस वो भी डालनी पड़ती है इसको। और यहाँ पे जो है स्टोर करके रखेंगे जो भी घास मैंने निकाल के रखा है उसको। तो आज की ब्लॉग में इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दे, और अगर नहीं आया है तो भी लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो प्लीज़, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। एक कमेंट ना मेरे को बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मार दिया कर मार मार मार